सक्सेना साहब, लेकिन आप मुंबई कब आए? भाई सक्सेना साहब का क्या है, इनका एक पैर इस शहर में होता है तो दूसरा पैर किसी और शहर में। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, हाँ, इतनी मसरूफियत होने के बावजूद भी अपने दोस्तों के लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। भाई हकीकत तो ये है कि हम यारबाश हैं। जहाँ चार दोस्त मिल जाएं, हमें लगता है कि हमारा दिन तो सफल हो गया। वाह क्या बात है, क्या सक्सेना जी, तुम्हारा यारों का यार भी हाजिर है, रंजीत। रंजीत, वेलकम वेलकम। चांदनी जी भी आई है, आई तशरीफ लाई। तुम चांदनी को जानते हो? अच्छी तरह भाई। आई सी। पिछली बार राज सचदेवा के साथ हमारे दिल्ली वाले घर पे इनसे मुलाकात हुई। जी, सक्सेना साहब, सैयद साहब नहीं आए हैं क्या? भाई उनको बुलाया तो था, शायद कहीं फंस गए होंगे। तो फिर हम चलते हैं? चलें? नहीं नहीं भाई, क्या मतलब है आपका? वो नहीं आए इसका मतलब आप चली जाएंगी? प्लीज बैठिए, आप मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, प्लीज बैठिए। भैया ड्रिंक प्लीज। इतनी देर से बाहर खड़ा हूँ, अब तक तो नहीं आई। आ जाएगी। मुंबई की ट्रैफिक के बारे में तुम्हें पता नहीं है क्या? बुआ, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। हमेशा मुझे इसी तरह तंग करती है। अभी आएगी और बोलेगी सॉरी राज, हो गया। हाय राम, अभी से इतना बेचैन है। अब तक तो एंगेज आ रहा था, अभी रिंग बज रही है, कोई उठा नहीं रहा। देख लीजिए, मैं ट्राई कर रहा था, अब आपने ट्राई कर लिया। हो गई तसल्ली? लगता है चांदनी का फोन है। हेलो हेलो। अरे चांदनी कहाँ हो यार? वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू। इज दैट मिस्टर प्रकाश? ये कोई प्रकाश वकाश का घर नहीं है। रॉन्ग नंबर। प्रकाश डोगरा साहब, वेलकम। क्या हसीन मंजर है यहाँ, हमारे दोस्त अहबाब है यहाँ। हाथों में शराब है, बेइंतहा शबाब है, जिसे देखकर हमारी जिंदगी खराब है। वो आए घर हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। सक्सेना साहब, हम आपके घर को नहीं देखते हैं, हम आपके घर में आए हुए मेहमानों को देखते हैं। इस कली को तुमने अनारकली बनाकर उस मुगले आजम कथूरिया के दरबार में भेज दिया। एक्सक्यूज मी। रंजीत भैया, क्या बात है चांदनी? Cheers. Are you okay, Dogra साहब? I'm fine, I'm fine. Fix me a drink. Hello, Mrs. चांदनी सचदेवा। रिश्ता गलत तो नहीं जोड़ दिया कहीं मैंने? आपका वो सो कॉल्ड पति कहाँ है जो आपको बेच कर सनशाइन जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज खरीदता है? वैसे इस साल वो आपको 3 बार और बेचेगा, क्योंकि उसे हिंदुस्तान की 3 बड़ी कंपनीज और खरीदनी है। कमाल की औरत है आप साहब, बिकती भी है और उस पर मरती भी है। अरे अगर किसी जानवर को भी इतना एक्सप्लॉइट किया जाए ना, तो वो भी चीख उठता है, मगर आप तो जानवर से भी बदतर हैं। हाथ छोड़िए और बदतमीजी मत कीजिए।
कौन है भाई? अच्छा, अब समझा। तो सचदेवा को छोड़कर अब तुम इसके लिए काम करने लगी हो। दबाओ जाओ से। Come on, get out! अगर नहीं गया तो? हाँ? डॉक्टर साहब, वैसे तुम्हारी लगती क्या? तुम्हारी बीवी है? तूने मेरी बहन पे हाथ डाला, उस समझता क्या है अपने आप को? तू जानता है वो रंजीत सिंह की बहन है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो जानी मुझे, मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा। जानी लीबी, जानी लीबी, लीबी जानी, I will kill him। मैं मार डालूंगा उसे, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चला गया साला, वरना वो मार मारता साला मर जाता ही पे। कौन है साला? एक विस्की तो पिलाओ यार। आइए। बुआ जी, वो शायद अब नहीं आएगी। उसके इंतजार में जागकर आप अपनी सेहत मत खराब कीजिए। चलिए सो जाइए, उठिए। बेटा, मैंने सुबह से तैयारी की थी। हेलो, तुम अपने आप को समझती क्या हो चाहती हो? कहीं की प्रिंसेस हो, शहजादी हो, क्या हो? हमारे मुकाबले में तुम्हारा बहुत ऊंचा रुतबा है, मकाम है, बहुत। राज, कैसी बातें कर रहे हो? और कैसी बातें करूं? कल रात को हम लोग उल्लुओं की तरह तुम्हारा इंतजार करते रहे और तुम नदारत। मेरी माँ समान बुआ तुम्हारा इंतजार करती रही और तुमने एक फोन तक करने की सहमत नहीं की। राज, हमें भी तुम कुछ बोलने का मौका दोगे? क्या बोलोगी तुम? 10 तरह के बहाने तराशोगी बस। देखो चांदनी, मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले नहीं कर सकते। राज, खासतौर पर मेरी बुआ। राज, अब हम भी कुछ बोले? नहीं, बिल्कुल कुछ मत बोलना। कुछ बोलने की जरूरत नहीं है और आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, समझी तुम? राज, गुड बाय फॉरएवर चांदनी, फॉरएवर एंड एवर। राज, राज, किससे बातें कर रहे थे? जाननी थी ना? चलो उसे फोन मिलाओ। कोई जरूरत नहीं है बुआ, सब कुछ खत्म। अब उससे कोई बात नहीं करेगी। नहीं बेटा, उसकी कोई मजबूरी होगी। इस तरह फौरन फैसले नहीं करते। चलो उसे फोन मिलाओ, मैं उससे बात करती हूँ। मैंने कहा ना बुआ, नहीं। आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है ना, सही, लेकिन मुझे है। सोडा डालो उसमें। बस। हेलो मिस्टर टोगरा। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। गुमनाम लोगों को लोग कम ही पहचानते हैं मिस्टर टोगरा। आप जैसा नामवर नहीं हो, इस बात का इल्म है मुझे। आपसे मिलने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी,
आपसे मिलना मेरी जरूरत है मिस्टर टोकरा। इसीलिए मैं यहाँ इस पब में आपसे मिलने चला। आप क्या बकवास कर रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी बात आपकी समझ में आनी बहुत जरूरी है मिस्टर टोकरा, वरना ये मुलाकात यूं ही व्यर्थ हो जाएगी। मेरा नाम प्रकाश रावण है। प्रकाश रावण। पूरा नाम थोड़ा अटपटा सा है ना? नाम में तो रोशनी है, लेकिन सरनेम में अंधेरा। हाँ। मैं अपने नाम का क्रेडिट अपनी माँ को दूंगा। मेरी माँ ने इस अंधकार का नाम प्रकाश रखा। शुरू में तो यह नाम मुझे बहुत पसंद था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि कहीं मेरा नाम प्रकाश रखकर मेरी माँ कुदरत को चैलेंज तो नहीं कर रही है। क्योंकि अगर कुदरत मुझे अंधेरी रात का कीड़ा ही बनाना चाहती है, तो मेरी माँ क्यों मुझे उगती सुबह का प्रकाश बनाने का प्रयास कर रही है? इसीलिए कुदरत को खुश करने के लिए मैंने अपने नाम के आगे रावण लगा दिया। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, इस रावण ने कभी किसी सीता का अपहरण नहीं किया है और ना ही कभी करेगा। मिस्टर प्रकाश रावण, आप मुझसे चाहते क्या हैं? पुराना हिसाब, उस गेम का हिसाब मिस्टर टोकरा, जिसमें मेरे हाथों में आई हुई बाजी आप ले गए थे। कौन सा गेम? कैसा गेम? भाई आज से पहले तो मैं आपसे मिला ही नहीं हूँ। तो मैं कब कह रहा हूँ कि मैं आपसे मिल चुका हूँ? मैं उस गेम, उस बाजी की बात कर रहा हूँ मिस्टर टोकरा, जो हमने आमने सामने बैठकर नहीं खेली। Anyway, आज के लिए आपको मेरी तरफ से मेरी बातों का इतना ही तोहफा काफी है। लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा और आपको अपनी पुरानी बाजी के बारे में याद दिलाऊंगा। गुड बाय मिस्टर टोकरा। कमाल का प्राणी था। 1 मिनट भी जमीन पर कदम नहीं रख रहा, बस हवा में उड़े जा रहा था। विस्की पियो, खुश रहो। I see love in your eyes, and I know it's for me. And when I look through mine, it's only you that I see. Sorry, Raj. नहीं, अब मैं चांदनी के साथ पुराने जैसा ताल्लुकात नहीं रख सकता। Come in. सर, हमने कुछ लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया था, वो लोग आ गए हैं। ठीक है, उन्हें एक एक करके अंदर भेज दो। जी सर। May I come in? आइए। बैठिए। थैंक यू। आपका नाम? मेरे ख्याल से नाम इस फाइल में मौजूद है। नाम बोलिए प्लीज। प्रकाश। प्रकाश रावण। प्रकाश नाम मेरी माँ ने दिया है और रावण मैंने
खुद रख लीजिए। आपके क्वालिफिकेशंस क्या हैं? इंटरव्यू लेने का आपका ये तरीका खूब है। मेरी जिंदगी की सारी किताब आपके हाथों में है और उसे पढ़ने के बजाय आप मुझ पे सवालात के बौछार कर रहे हैं। एनीवे, डिग्री की एक ओरिजिनल कॉपी इस फाइल में, MA इन फिलॉसफी। और क्योंकि फिलॉसफी में MA किया हुआ है, इसीलिए कभी कभी फलसफा झाड़ने की बुरी बीमारी मुझ में मौजूद है। अच्छा। लेकिन जनाब, एक्सपीरियंस का कॉलम तो बिल्कुल खाली है। उस कॉलम को तो आप भरेंगे ना जनाब। What do you mean? जनाब, डिग्री हासिल करने के बाद नौकरी के लिए मारा मारा फिरता था। नौकरी का एक्सपीरियंस तो हुआ नहीं, लेकिन हाँ, अलबत्ता नौकरी हासिल करने का एक्सपीरियंस जरूर हो गया है। अरे जनाब, जब हम जैसों को आप जैसे नौकरी देंगे, तभी तो हमें एक्सपीरियंस होगा ना। I'm sorry, एक्सपीरियंस के बगैर नौकरी नहीं हो सकती, मिस्टर प्रकाश। साथ में रावण भी, प्रकाश रावण। एक बात मैं आपसे पूछ सकता हूँ? पूछिए। ये काबिलियत किस चिड़िया का नाम है और ये कहाँ पाई जाती है? अगर वो इस देश में पाई जाती है तो माफ कीजिए, मुझे तो कहीं नजर नहीं आती है। क्या काबिलियत आप में इसलिए मौजूद है क्योंकि आपके बाप एक करोड़पति शख्स हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? काबिलियत बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोगों में इसलिए मौजूद होती है मिस्टर राज, क्योंकि वो उनसे भी बड़े लोगों का रिकमेंडेशन लेकर वहां तक पहुंचते हैं। अरे जब तक कि आप नए लोगों को आजमाएंगे नहीं, तब तक के काबिल लोगों को पहचानेंगे कैसे? नौकरी आप लोगों को देंगे नहीं तो उन्हें एक्सपीरियंस मिलेगा कैसे? एक बात कहता हूँ मिस्टर राज सचदेवा, शायद यही नाम ना बाहर तख्ती पर लगा हुआ है। जिस तरह यूनिवर्सिटी की भट्टियों में से ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स तैयार होकर निकलते हैं ना, उसी तरह एक डिग्री बनाइए काबिलियत की, एक्सपीरियंस की, और फिर देखिए देश की कुर्सी पर बैठा हर शख्स काबिलियत और एक्सपीरियंस की डिग्री को अपने गले से लगाकर किस तरह घूमता है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मिस्टर राज सचदेवा साहब, बहुत जला हुआ हूं ना मैं। अरे मेरे जलने का तो ये आलम है कि बर्फ के ठंडे पानी को भी फूंक कर पीता हूं। एनीवे, नाइस मीटिंग यू मिस्टर राज सचदेवा। गुड बाय।